हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में बतलाने वाला हूं कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन है क्या। पिछले वीडियो में मैंने मटेरियल नॉन, प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन ये सब के बारे में बतलाया, कलेक्टिव नॉन ये सब के बारे में बतलाया था। आप लोगों ने अच्छा तरीक़ा से उसे सीखा भी। और आज मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में बतलाऊँगा कि अब्स्ट्रैक्ट नॉन है क्या, उसको कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, ये सब के बारे में जानूँगा। इससे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन जैसी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नॉन। हेडलाइन डालिएगा अब्स्ट्रैक्ट नॉन। अब्स्ट्रैक्ट नॉन, इसका डिफिनेशन लिखिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग भी। An abstract noun is the name of one's feeling the name of a quality, action and a state और पोजीशन। आप लोग इतना नोट करिए, इंक ख़त्म हो गई है, इसमें इंक डाल लेता हूँ। उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छा तरीक़ा से समझ लीजिए और मैं आप लोगों को हर तरीक़ा से समझाने का कोशिश करूँगा। डॉट क्लियर हो नहीं हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुखू टेक पे ज्वाइन होइए, उस पर भी आप डॉट पूछ सकते हैं। अगर आपको डॉट हो तो। और मैंने पिछले वीडियो नॉन, कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, जियोलॉजिकल कलेक्टिव नॉन, ग्रुप कलेक्टिव नॉन ये सब के बारे में आपको बतलाया। उसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो समझ में फिर आएगा नहीं, आप पीछे वाला सब भूलते रहिएंगे। और एक चीज़ और करिएगा कि आप जो नोट करते हैं उसको पर डे रिवाइज ज़रूर करिएगा ताकि समझ में आते रहें। देखिए ये लिखे थे स्टेट और पोजीशन। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, चाइल्डहुड, ब्यूटी, ऑनेस्टी, डॉट etc। देखिएगा पहले आप लोग समझ लीजिए इसको। कलेक्टिव नॉन हम जो पूरा डिफिनेशन के साथ उसको बारे में समझा दिया था, 3 गो आया था कलेक्टिव नॉन में, ग्रुप कलेक्टिव नॉन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन, जियोलॉजिकल कलेक्टिव नॉन, ये सब तो सीख गए होंगे। फिर मटेरियल नॉन बतलाया, उसके बाद मैंने अब्स्ट्रैक्ट नॉन आज बतलाना शुरू किया हूँ। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन बोल रहा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। देखिए सीधा भाषा में समझिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन का मतलब होता है हिंदी उसका भाववाचक संज्ञा। आप सीधा ये समझिएगा कि वैसी संज्ञा जिसको हम छू या देख तो नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ओनली फीलिंग, उसे हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नॉन। जैसे एयर मीन्स हवा हो गया, और हवा को आप लोग छू सकते हैं,
देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है। ब्यूटी, अब देखिए आप सुंदरता, अपने आप का सुंदरता क्या आप लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बढ़ते हुए देखे हैं? नहीं ना, सिर्फ महसूस करते हैं कि हाँ हम सुंदर हो गए हैं। हम अपना बचपना, चाइल्डहुड, अचीवमेंट, ग्रोथ, ये सब जो है अब्स्ट्रैक्ट नॉन का ही एग्जाम्पल है। तो अब्स्ट्रैक्ट नॉन आपको समझ में आ गया होगा कि वैसी संज्ञा जिसको हम छू या देख नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नॉन। इसके कुछ फैक्ट भी हैं, वो फैक्ट भी नोट करिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लिए होंगे, चलिए समझिएगा, लिखिएगा। some facts of abstract noun, जिसमें पहला लिखिएगा it is always singular and gets singular verb। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा generally article is avoided before a abstract noun। देखिए इसका एग्जाम्पल एक लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर और लिखाता हूँ। लिखिएगा ए brotherhood is a great quality। तो ये हो गया गलत, क्यों ये भी मैं बतलाऊंगा। लिखिएगा brotherhood is a great quality, ये हो गया सही। एक नोट और लिख लीजिएगा 3rd नंबर में, ध्यान रहे कि उपरोक्त नाउन के या नाउन को पार्टिकुलर सेंस के लिए लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, समझिएगा, पहले बोला गया कि इट इज ऑलवेज सिंगुलर। हम पढ़ा रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इट यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही डिनोट करेगा। तो ये आप समझिएगा कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है और अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया, जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। बोला गया कि साधारण तौर पे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो अपने आर्टिकल से वंचित रहते हैं, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं ले सकते हैं। कौन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद मैंने एक नोट भी एग्जाम्पल लिखवाया, ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट क्वालिटी। देखिए ब्रदरहुड क्या था आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अपने पहले आर्टिकल ले लिया, तो ये गलत बात है ना, इसीलिए ये सेंटेंस गलत था। ब्रदरहुड अपने बाद सिंगुलर वर्ब लिया, ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे गलती हो गया क्योंकि ब्रदरहुड अपने पहले आर्टिकल ले लिया और आर्टिकल नहीं ले सकता था क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन था। लेकिन
ये देखिए, ध्यान रहे कि उपरोक्त नॉन को पार्टिकुलर मतलब होता है खास, खास सेंस देने के लिए आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन हो, अगर उसको हम खास सेंस दे दे, जैसे हम बोलेंगे कि गांधी जी की ईमानदारी, गांधी जी की ईमानदारी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी, द ऑनेस्टी ऑफ गांधी जी। अब देखिए, ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ कि नहीं, क्यों? क्योंकि हम खास दे दे, किसकी ईमानदारी? गांधी जी की ईमानदारी, इसीलिए वो अपने पहले आर्टिकल द लेगा। तो याद रखिएगा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नॉन को हम खास बना देंगे, पर्टिकुलर सेंस दे देंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन अपने पहले आर्टिकल ग्रहण करेगा। ऐसे आर्टिकल अपने पहले ग्रहण एब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं करता है। समझ में आ गया होगा आपको? इतना नोट करिए अच्छा तरीका से, और इसको बढ़िया तरीका से नोट करके इसको समझ लिए होंगे। चलिए, कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए देखिएगा, पहले हेडलाइन डालिए। सीधे सीधे आप लिखते जाइएगा। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज फॉर्म, फॉर्म नोट करते जाइए, पारी पारी से समझा दूंगा मैं। फॉर्म एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, इधर लिखेगा ब्रेव, लिखेगा ऑनेस्ट, इधर लिखेगा गुड, इधर लिखेगा ग्रेट, इधर लिखेगा वाइज, लिखेगा, एकदम नोट करते जाना है। ऑनेस्टी, गुडनेस, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस, विस्डम। देखिए समझिए पहले इसको। अब बेसिकली साधारण तौर पे क्या होगा ना, ये आधार पे कि जो एडजेक्टिव होंगे उसका भी एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाया जाता है। जैसे कि ये जो ब्रेव है, ऑनेस्ट है, गुड है, ग्रेट है, वाइज है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव है और इसको क्या एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है, लेकिन इसको एडजेक्टिव को फॉर्म को हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन के फॉर्म में भी बनाते हैं। जैसे कि देखिए, ब्रेव को ब्रेवरी, ऑनेस्ट को ऑनेस्टी, गुड को गुडनेस, ग्रेट के ग्रेटनेस, वाइज का विजडम। तो ये सब बनाया जाता है। ये है ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो एडजेक्टिव रहेंगे उसको हम बनाएंगे कुछ कैसा बना देंगे, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉन के रूप में बना देंगे। कुछ और भी हैं, वर्ब के भी आधार पे होते हैं, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, नोट कर लीजिएगा, पहले इतना आप नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। और देखिए वर्ब के फॉर्म में भी होता है, तो यहाँ लिखिएगा वर्ब, क्या लिखिएगा? वर्ब। बाकी सब यहाँ पे मिटा लीजिए, बाकी सब सेम चीज़ें होगा। वर्ब के फॉर्म में कैसे होगा भाई? तो देखिएगा, इधर लिखते जाइएगा, ग्रो, डेवलप, लिखिएगा अचीव, और इसको देखिएगा, बनाते जाइएगा, ग्रोथ, डेवलपमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट। और देखिए यहाँ पे बोला है कुछ जो वर्ब रहेंगे, और वर्ब को हम उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन के फॉर्म में हम बदल सकते हैं। कुछ वर्ब, जैसे ग्रो क्या है? वर्ब है, लेकिन ग्रोथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। डेवलप क्या है? वर्ब है, लेकिन ये क्या है? डेवलपमेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अचीव क्या है? तो अचीव जो है मतलब हासिल करना, यानी वर्ब है, लेकिन अचीवमेंट क्या है? ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। तो ये सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नॉन है जो इस तरीक़ा से बनाए जाएंगे। जो वर्ब के रूप में होंगे उसको हम वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नॉन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ कॉमन नॉन के भी रूप में होते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, कॉमन नॉन के रूप में होंगे। कैसे होंगे? तो लिखते जाइएगा यहाँ पे, चाइल्ड,
चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है, उसको चाइल्डहुड के रूप में लिखते हैं कि नहीं, चाइल्डहुड के रूप में लिखते हैं। अगर कुछ और आ, जैसे कि हम बोलेंगे ब्रदर, ब्रदर को ब्रदरहुड के रूप में लिखते हैं कि नहीं, ब्रदरहुड के रूप में लिखते हैं। अगर उसके बाद आपको रह जाएगा थीप, तो थीप के रहेगा तो उसको हम थेफ्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, थेफ्ट, थेफ्ट लिखते हैं। अब उसके बाद आपका ये रह गया मतलब स्लेव, तो उसको भी हम किस रूप में लिखते हैं, वही रूप में लिखेंगे, स्लेवरी। तो याद रखिएगा एक चीज कि ये कॉमन नाउन के रूप में है, चाइल्ड, ब्रदर, थीप, स्लैव, लेकिन इसको चाइल्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन रूप में बदल दिए, चाइल्डहुड, ब्रदर को ब्रदरहुड के रूप में बदल दिए, थीप को थेफ्ट में बदल दिए, और ये जो स्लैव है स्लेवरी के रूप में बदल देंगे। ये सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो जाएंगे, लेकिन यह इधर वाला जो कॉमन नाउन के रूप में है, उधर वाला किस रूप में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होंगे। तो इसी तरीका से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पूरे हमने आप लोगों को समझा दिया, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट रहे तो मेरे YouTube पे चाहे आप टेलीग्राम पे चैनल पे जाके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आ गया कि हमने सीखा या नहीं सीखा। प्रैक्टिस डेली करना है। हाँ, एक चीज़ और कि कॉपी जो आप नोट्स बनाते हैं उस नोट्स को आप लोग डेली घर पर पढ़िए, क्योंकि पढ़ेंगे उसको तभी समझ में आएगा। डेली पढ़िए, पर डे, तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू। और आप लोग फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मेरे YouTube चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सपोर्ट करिए थोड़ा, क्योंकि न्यू शुरुआत है ना, तो आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। चलिए, थैंक यू, बाय।